नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नोट्स फार्मेसी 24 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ख़ास तौर पर 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे फार्माकोग्नोसी में 5th सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरजीपीपी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और 101% यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं हमारे आरजीपीपी के क्वेश्चन पेपर्स में। ये हमने 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा है, उसके बाद हम ये लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मिलेगा एग्ज़ाम में टॉप करने का फॉर्मूला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे ज़रूरी फर्स्ट यूनिट में सिग्मिक एसिड पाथवे, और सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे रेडियो आइसोटोप्स की। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और हमको शॉर्ट नोट में देखने के लिए मिल जाता है एसीटेट पाथवे और अमाइनो एसिड पाथवे। और ये भी क्वेश्चन एक बार आया है मेटाबॉलिक पाथवे 2018 में आरजीपीवी क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या होता है? यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके थेरेपेटिक्स यूजेस एंड बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स में। उसके बाद हम बात करेंगे इनके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि बिनका, रोवोल्फिया, लिग्नांस और बहुत सारे करक्यूमिन वगैरह हैं सर, जिससे जो आ सकते हैं हमने वही क्वेश्चन पेपर में डाले हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। उसके बाद यूनिट सेकंड में हमारे आते हैं टेनिन्स एंड फ्लेवेनॉइड्स, और इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, आप एक बार पढ़ लें, वैसे ज़रूरी यही होते हैं। रेजिन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें सेना आता है, राइट। केमिस्ट्री, बायोसोर्स, थेरेपेटिक यूजेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि ओपियम, एलो एंड क्लोव। ये तीनों भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो सकते हैं। ये भी हमें क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं इस साल के आरजीपीवी एग्ज़ाम्स में। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्कस इन डिटेल, हमें डिटेल में इन क्वेश्चंस के जवाब देने। जब क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, तो अगर हम 5 से 6 पेज या 7 पेज नहीं लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कम से कम 5 से 6 पेज लिखें, क्योंकि आरजीपीवी हमसे क्वांटिटी नहीं मांगती, क्वालिटी नहीं मांगती, क्वांटिटी मांगती है, बट क्वालिटी मैटर करता है, अच्छा लिखें। तो थर्ड यूनिट की हम बात कर लेते हैं टर्पेनॉइड्स। ये बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 बार पेपर में आ चुका है 2017 से लेके 2024 तक के। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें मेथोल और एट्रोपिन, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन एनालाइज करना है ये भी। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें एल्कलॉइड। एल्कलॉइड तो बहुत ज़रूरी है ही हमारे, क्योंकि सेकंड यूनिट में भी है, थर्ड यूनिट में भी है, तो इन एल्कलॉइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ डिजिटेलिस परपुरियम, डिजिटेलिस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 4 बार आ चुका है, 3 से 4 बार ये भी देख चुके हैं हम। कैफीन, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 4 की हम बात करते हैं सेनोसोइड्स एंड टैक्सोल, ये भी सेनोसोइड्स तो बहुत ही ज़रूरी है, टैक्सोल भी आप पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं इसमें जो भी हमने दिया है, ये बहुत एनालाइज करके हमने 5 साल का पेपर हमने एनालाइज करा है, उसके बाद ही हमने ये पेपर निकाला है। उसके हम बात करते हैं निजोसिन और ये पोटोफाइलोटॉक्सिन, ये भी हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसकी लिखनी, ये भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सोल, विनकस्टिन एंड विनब्लास्टिन। टैक्सोल हमने यहाँ भी बता दिया, क्योंकि टैक्सोल आता ही आता है, बहुत ज़रूरी है। विनकस्टिन और विनब्लास्टिन एंटी कैंसर होते हैं, तो ये भी आप पढ़ के जाएँ। और क्रोमेटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है हमारी फार्मेसी में, ये हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और ये हमको आनी ही चाहिए, और ये आती ही है एग्ज़ाम में ये देखने के लिए हर बार मिली है। जितनी भी बार अभी तक आरजीपीवी में, मतलब कि 17 से 24 तक का हमने डाटा एनालाइज करा है, उसमें देखने के लिए मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं वो सारी पढ़ें, टीएलसी, एचपीएलसी, सारी जितनी भी होती हैं, ठीक है ना। उस क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो एक्सट्रैक्शन हमारे लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी मेथड है ना, उसकी जो भी मेथड होती हैं, ठीक है ना, जितने भी तरीके की एक्सट्रैक्शंस होती है वो सारे पढ़ें। और इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी शॉर्ट नोट्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो ठीक है गाइस, आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसी प्रकार, तो हमारे चैनल नोट्स फार्मेसी 24 को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो इसको भी देखें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।